देखिए बच्चों, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ रूल्स जो लिखे गए हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। जिसमें a1/a2 अगर बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो उसके ये रूल्स होते हैं। वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या कंसिस्टेंट होगा। और अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट या मैनी सोल्यूशन होगा। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होगा। और कुछ रूल्स हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के, जिसमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, उसे कंसिस्टेंट बोला जाएगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 कंसिस्टेंट। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 विच इज इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ग्राफ का है, जिससे आपको अच्छे से समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो a1/a2 है, a1 जो है वो है 5 और a2 जो है 7, b1 is -4 and b2 is 6, c1 is 8 and c2 is -9। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें जो 5/7 -4/6 और 8/9 है, तो ये कटिंग नहीं हो सकता। ये कटिंग होगा 2 पे, ये 3 पे, ये भी कटिंग नहीं हो सकता। तो इसमें जो है फर्स्ट ही हमारा क्लियर हो गया है कि 5/7 2/3 के इक्वल नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये जो स्टेटमेंट है वो प्रूव कर रही है पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट वन इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड हैविंग एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। इसमें जो रूल्स लगेगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब इसमें इसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में जो वैल्यूज हैं वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसमें a1 9 है और a2 18, b1 3 और b2 6, c1 12 और c2 24। a1/a2 9/18 और 3/6 एंड 12/24। 9 1s 9 2s 3 1s 3 2s 12 1s। तो ये तीनों ही इक्वल आए हैं 1/2 1/2 एंड 1/2, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसमें जो रूल्स लगेंगे वो होंगे हमारे इनफाइनाइट, मैनी सोल्यूशन और कोइंसिडेंट। इसे जो शो किया जाएगा वो होगा कोइंसिडेंट एंड मैनी सोल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशंस पूरा ऐसे लिख सकते हैं आप, पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट एंड मैनी सोल्यूशन। अब इसी का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें है 6x 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
इसमें भी a1/a2 इज इक्वल टू 6/2 एंड b1/b2 इज इक्वल टू 3/1 माइनस 3/1 एंड c1/c2 इज इक्वल टू 10/9। तो ये कटिंग हो जाएगी हमारे 2 3 द, और ये कटिंग नहीं होगी तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें जो रूल्स लगेगा, इट रिप्रेजेंट या पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इट रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में जो किया गया, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के हमने जो रूल्स लिखे थे वो थे, अगर ये दो नहीं इक्वल होंगे कंसिस्टेंट हो जाएगा, और तीनों इक्वल होंगे तब भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन 2 इक्वल हैं तीसरा इक्वल नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसका आप स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें है 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड x - 3y इज इक्वल टू 7। तो इसमें पहले हम लिखेंगे a1/a2 जो कि है 3/2 और b1/b2 जो कि है 2/-3 एंड c1/c2 इज 5/7। तो इसमें ये दोनों इक्वल नहीं हैं, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगी वो हो जाएगी कंसिस्टेंट। अब इसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में है 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तो इसमें भी a1/a2 जो कि है 2/4, b1/b2 जो कि है -3/-6, c1/c2 इज 8/9। तो इसमें ये कटिंग होगा 2 1s 2 2s 3 1s 3 2s। तो इसमें a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें जो रूल लगेगा वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब इसी का हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में है हमारा 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x - 10y इज इक्वल टू 14। तो इसमें a1/a2 जो कि 3/2/9/1 होगा, जिसे हम 3/2 और 1/9 लिख सकते हैं। कटिंग होके ये बन जाएगा 1/6। ऐसे ही b1/b2 जो कि 5/3 - 10/1 होगा, 5/3 1/-10 कटिंग करके हमारा माइनस में आएगा 1/6। और इसमें नेक्स्ट है c1/c2 जो कि है 7/14 जिसे कटिंग करके 1/2 आएगा। इसमें हमारा देखिए आप कि 1/6 और 1/6 ये इक्वल हैं या नहीं है। ये इक्वल नहीं है क्योंकि एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए ये जो रूल होगा वो लगेगा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये जो हमारा होगा वो होगा कंसिस्टेंट। अब इसी का हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में है 5x - 3y इज इक्वल टू 11 और -10x + 6y इज इक्वल टू -25।
इसे मैं सिंपल तरीके से ही कर रही हूँ, पर आपको पूरा रूल लगा के करना है। 5 - 10 - 3 6 और 11 22, 1/2 1/2 एंड 1/2 सभी में माइनस है, तो सारे ही इक्वल हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2। तो इसमें जो रूल लगेगा वो होगा कंसिस्टेंट। अब फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसमें A1/A2 जो है वो होगा 4/3 2/1, 4/3 एंड 1/2 कटिंग होके हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब B1/B2 जो कि है 2/3 एंड C1/C2 जो कि है 8/12 कटिंग होके 2 एंड 3, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जब तीनों ही इक्वल होते हैं तो वो हो जाता है हमारा कंसिस्टेंट। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।